हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम एक न्यू टॉपिक के साथ आए, वो है इंग्लिश का टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जीके एसएसबी एग्जाम, एसएससी एंड योर बैंकिंग एग्जाम। ओके, तो आपको मॉडल्स पता होने चाहिए, तभी आप कोई भी इंग्लिश का जो मॉडल्स पे क्वेश्चन आए आप कर सकते हैं। तो आज हम जो इस लेक्चर में पढ़ेंगे वो मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे और इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, इसके यूजेस हैं क्या क्या, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो ठीक है, तो आज हम आपको बताएंगे मॉडल्स होते क्या हैं और उनका यूज़ होता क्या है। तो सबसे पहले तो देखिए, मॉडल्स जो है एक स्पेशल वर्ब्स होते हैं। दीज आर नॉट द नॉर्मल वर्ब्स जो आप यूज़ करते हो। ठीक है, तो ये अकेले यूज़ नहीं होते, ये किसी प्रिंसिपल वर्ब्स के साथ यूज़ होते हैं। इनको कौन फॉलो करता है? प्रिंसिपल वर्ब फॉलो करता है। ठीक है, अब ये क्या बताते हैं? ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताते हैं प्रिंसिपल वर्ब के बारे में। ये आपको क्या बताते हैं? ये आपको बताते हैं पॉसिबिलिटीज बताते हैं, सर्टेनिटी बताते हैं, विलिंगनेस बताते हैं, ऑब्लिगेशंस बताते हैं, एबिलिटी बताते हैं, ड्यूटी बताते हैं, ये सब आपको बताते हैं। ठीक है, तो हम मॉडल्स का यूज इसलिए करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, सर्टेनिटी क्या है, ड्यूटीज क्या है, अगर कहीं पे नेसेसिटी है, किसी पे ऑब्लिगेशंस है, प्रोहिबिशन है, तो हम इन मॉडल्स को यूज करके उस सेंटेंस में अप्लाई करके उस सेंटेंस का मतलब आपको बता सकते हैं कि क्या इसमें प्रोहिबिशन हो रहा है, इसमें नेसेसिटी मांग रहा है, क्या कर रहा है। तो हम आगे अभी पढ़ेंगे कितने टाइप्स ऑफ मॉडल्स होते हैं, उनका यूज क्या होता है। नाउ कम टू द फर्स्ट मॉडल, दैट इज कैन। ठीक है, अब कैन जो है वो क्यों यूज किया जाता है? कैन इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल। देखो, कैन आपको क्या बताता है? कैन आपको बताता है एबिलिटी आपकी। ठीक है, आप में क्या एबिलिटी है, क्षमता क्या है आप में, ठीक है, कुछ करने की। ठीक है, तो ये उसके बारे में बताता है। तो जब आप सेंटेंस में कैन लगाओगे, जैसे मैं I already written here, जैसे I can speak French मीन्स कि आप क्या कर रहे हो, आप फ्रेंच बोल सकते हो। ठीक है, आप यही कहोगे, I can speak French, मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, या I can speak English, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। मीन्स ये आपकी एबिलिटी है, ये आपकी एबिलिटी है क्या करने की, इंग्लिश बोलने की। तो कैन का यूज कहाँ होता है? जब आपको अपनी एबिलिटी दिखानी हो, एबिलिटी बतानी हो कि हाँ, मैं एबल हूँ, मैं सक्षम हूँ इस चीज को करने में, तो आप कैन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सेकंड, अगर आपको परमिशन लेनी, परमिशन चाहिए हो, ठीक है, कैन आई गो टू द पार्क, जैसे आप क्लास में परमिशन लेते हो, कैन आई गो आउटसाइड। ठीक है, तो ये आपको कैन का यूज उस चीज में होता है जब आपको परमिशन लेनी हो। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, कैन आई गो टू द पार्क, आप अपने पेरेंट्स को पूछ रहे हैं या किसी को पूछ रहे हैं, अपने एल्डर को पूछ रहे हैं, आप कह रहे हैं क्या मैं पार्क में जाऊं। ठीक है, क्या मैं पार्क में जाऊं, क्या मैं सिनेमा में जाऊं, क्या मैं मॉल में जाऊं, क्या मैं बाजार में जाऊं। तो मीन्स यू आर टेकिंग परमिशन फ्रॉम समवन। ओके, तो दो चीजें आ गई, एबिलिटी एंड परमिशन। थर्ड इज ऑफर, यू आर ऑफरिंग समथिंग, ठीक है, टू समवन। मींस कैन आई कैन लेन यू माई बुक, मैं तुम्हें अपनी बुक दूंगा। ठीक है, मतलब आपने कह दिया कि मैं तुम्हें अपनी बुक दूंगा, मतलब आपने उसको ऑफर किया। जब आप किसी को कोई चीज ऑफर कर रहे हैं तो आप वहां पे क्या लगाते हैं? कैन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? कैन लगाते हैं। नाउ फोर्थ वन इज पॉसिबिलिटी। आपको लग रहा है कुछ चीज होने वाली, पॉसिबल है पर पक्का नहीं है, पर पॉसिबिलिटी है कि इट्स गोना हैपन। तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, इट कैन गेट वेरी हॉट इन दिल्ली, या दिल्ली में गर्मी हो सकती है। ठीक है, तो लास्ट वन इज रिक्वेस्ट। किसी को आपको रिक्वेस्ट करनी है तो आप पोलाइट वे में करोगे, ऑब्वियसली आप उसे गुस्से में नहीं बोलोगे, अरे मुझे तेरी ये चीज चाहिए दे बे। नो, यू हैव टू आस्क वेरी पोलाइटली। तो आपको उससे जब पोलाइट वे में कोई चीज किसी से आप मांगते हो तो आप क्या कहोगे? कैन यू वेट अ मोमेंट, कैन यू प्लीज गिव मी अ बुक, ठीक है, कैन यू लेंड मी दिस बुक, कैन यू लेंड मी योर बुक। तो आप जब भी किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो आप क्या करेंगे? कैन का इस्तेमाल करेंगे। आप यहाँ पे किसी को रोकने को बोल रहे हैं, रुकने को बोल रहे हैं, तो आप कैन यू वेट अ मोमेंट, क्या आप मेरे लिए थोड़ी देर रुकेंगे प्लीज। ठीक है,
तो ये आ गया आपके कैन का यूज। जब भी आपके सेंटेंस में ऐसी चीजें आए तो यू हैव टू पुट कैन इन दैट फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज कुड। ना कुड इज द पास्ट टेंस ऑफ कैन, ठीक है। ये जो पास्ट में चीजें होती है ना, पास्ट में जो चीज होगी ना उसके बारे में बताएगा ये, ठीक है। कुड, तो कैन का जो पास्ट होता है वो क्या होता है, कुड होता है। तो आप एबिलिटी इन पास्ट, जो पास्ट में कोई एबिलिटी है उसके बारे में आप बताते हो। आई कुड स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता था। आप में एबिलिटी थी लेकिन आपने बोली नहीं, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं बोल सकता था, मेरे में इतनी क्षमता थी। देन परमिशन इन पास्ट, आप पास्ट में कोई परमिशन ली है तो आई कुड गो टू द मॉल, ठीक है। देन पोलाइट रिक्वेस्ट, आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, ये कैन से भी ज्यादा पोलाइट होता है, ठीक है। आप यू रिक्वेस्टिंग समवन वेरी पोलाइटली, कुड यू वेट अ मोमेंट प्लीज, ठीक है। देन पॉसिबिलिटी, इफ वी हैड मनी, ठीक है, पास्ट में ये बातें हो रही है, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं एक घर खरीद लेता, ठीक है। पॉसिबिलिटी है, खरीद लेता, पुराने में बात कर रहे हो आप पॉसिबिलिटी बता रहे हो, अगर मेरे पास उस टाइम पैसे होते, इफ वी हैड मनी वी कुड हैव बॉट अ हाउस, तो हम एक घर खरीद लेते। नाउ नेक्स्ट मस्ट नाम से ही पता चल रहा है कोई ऑब्लिगेशन है, प्रोहिबिशन है, एडवाइस है, फोर्स है, नेसेसिटी है। मस्ट इज अ वेरी बिग वर्ड, वेरी हैवी वर्ड। ये किन चीजों में यूज करते हैं, कोई चीज आपको करवानी है, हाँ भाई ये चीज है तो है। जैसे फोर्स, नेसेसिटी, आई मस्ट रीच वर्क ऑन टाइम, मुझे काम पर मतलब टाइम पर ही पहुंचना होगा। अगर आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे आपको हो सकता है आपको निकाल दिया जाए काम से, ठीक है। तो आप ये फोर्स नेसेसिटी के बारे में बताता है। देन एडवाइस, अगर आपको किसी को एडवाइस करनी है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस करनी है, तो आप यू मस्ट सी ए डेंटिस्ट एट वंस, आपको अपने डेंटिस्ट को एक बार दिखा लेना चाहिए, ठीक है। प्रोहिबिशन किसी को रोकना, प्रोहिबिटेड, ठीक है। यू मस्ट नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस, आपको पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ये आपको लिखा होता है वहां पे। या पब्लिक प्लेसेस में स्पिट नहीं करना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए जब आप स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशंस लगाते हो, स्ट्रॉन्ग किसी चीज को आप स्ट्रॉन्गली कहना चाहते हो, तो यू हैव टू यूज मस्ट, ओके। देन मस्ट नॉट इज अपोजिट टू मस्ट, ठीक है। कोई चीज नहीं करनी, प्रोहिबिशन आ गया आपकी। यू मस्ट नॉट वर्क ऑन माई कंप्यूटर, आई एम टेलिंग यू, दिस इज अ वार्निंग, इट्स लाइक अ वार्निंग टू समवन, यू मस्ट नॉट वर्क ऑन माई कंप्यूटर, तुम मेरे कंप्यूटर पे काम नहीं कर सकते, नहीं करना है, नहीं कर सकते, ठीक है। नीड नॉट होता समथिंग इज नॉट नेसेसरी, कि मतलब कोई चीज जरूरी नहीं है, ठीक है। ये करने की जरूरत नहीं थी, अरे तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट टू कम, ठीक है। यू नीड नॉट वरी अबाउट मी, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप किसी को बोल रहे हो कि अरे ये जरूरी नहीं है, दिस इज नॉट नेसेसरी, तुम मेरी चिंता मत करो, आई एम वेरी गुड, आई एम वेरी वेल, आई एम फाइन, तो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट मी, ठीक है। तो इसलिए हम यूज करते हैं जब हमें पता है कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, तो आप उसमें क्या यूज करोगे, नीड नॉट। देन आ गया विल का यूज किस में होता है, विल का यूज होता है विश, रिक्वेस्ट, डिमांड्स, और ये क्या होता है, लेस पोलाइट देन वुड होता है। वुड जो विल का पास्ट फॉर्म है इससे कम पोलाइट होता है, जो वुड होता है वो पोलाइट, ज्यादा पोलाइटनेस के लिए यूज किया जाता है। अगर आप ज्यादा पोलाइट बात करना चाहते हो तो उसके लिए वुड यूज होता है, लेकिन विल यूज होता है विश, रिक्वेस्ट, डिमांड के लिए, ठीक है। विल यू प्लीज क्लोज द विंडो, आप किसी को बोल रहे हो, नॉर्मल बोल रहे हो, विल यू, क्या तुम विंडो खिड़की बंद कर दोगे, विल यू रिक्वेस्ट कर रहे हो समवन, ठीक है। विल यू प्लीज क्लोज द डोर, ठीक है। सेकंड, आप प्रिडिक्शन कर रहे हो फ्यूचर में, दिस इज अ फ्यूचर थिंग, ठीक है। फ्यूचर में आप फ्यूचर में बात कर रहे हो उस चीज के। विल यू प्लीज क्लोज द डोर, क्या तुम विंडो बंद कर दोगे, अभी की नहीं है, करेगा जाके, फ्यूचर की बात है, तो कर दोगे।
सेकंड प्रिडिक्शन, आप फ्यूचर की प्रिडिक्शन लगा रहे हो, आई थिंक इट विल रेन टुमारो। आपने प्रिडिक्शन लगा ली, आपने कह दिया हो सकता है कल क्या हो, बारिश हो। यू आर प्रिडिक्टिंग दिस थिंग, हो सकता है। देन उसके बाद प्रॉमिस, प्रॉमिस आई विल स्टॉप स्मोक, किसी से आप प्रॉमिस कर रहे हो कि हाँ ये फ्यूचर में ये चीज मैं करना क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। आपको किसने कहा अरे भाई स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए, तो यू आर सेइंग या आई विल स्टॉप स्मोकिंग। तो आप फ्यूचर में बात कर रहे हो कि मैं क्या करूंगा, आने वाले टाइम में क्या कर लूंगा, स्मोकिंग को बंद कर लूंगा। ओके, देन उसके बाद हैबिट, हैबिट बता रहा है किसी की, तो आप उसके लिए विल यूज करो। अ चाइल्ड विल यूजुअली ओबे हिज पेरेंट्स, ठीक है। तो क्या करते हैं वो, अपने पेरेंट्स को पेरेंट्स का कहना मानते हैं, विल, ठीक है। आगे आगे वुड, वुड मैंने आपको बता दी पास्ट होता है विल का, और ये मोर पोलाइट फॉर्म होती है विल की, ठीक है। अब इसमें भी विश और रिक्वेस्ट, आपको बहुत ही पोलाइटली किसी से काम करवाना है, किसी से चीज कोई चीज करवानी है, मनवानी है, तो आप वुड का यूज करोगे। वुड यू प्लीज, वुड यू क्लोज द डोर प्लीज। आपने उसको इतनी पोलाइट वे में कह दिया कि वो तो मना कर ही नहीं सकता। तो अब जैसे अपने अपने ऐसे बड़े को कह रहे हो, वुड यू प्लीज, वुड यू क्लोज द डोर प्लीज, क्या आप दरवाजा बंद कर देंगे, ठीक है। ओके उसके बाद आ जाता है हैबिट इन द पास्ट। अगर कोई आपकी हैबिट है, उसके बारे में आप बताना चाहते हो पास्ट में, ठीक है। या आप लेट उठते थे, मैं खाना खाता था यूजली जब मैं नानी के घर जाता था। आप किसी चीज के बारे में बता सकते हो कि मैं उस टाइम पे ऐसा करता था, वैसा करता था। आप हैबिट के बारे में बता रहे हो पास्ट में। जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया, ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो टू वर्क। वो क्या करता था, जल्दी उठता था और क्या करता था, काम पर जाता था, उसकी आदत थी, ठीक है, आदत थी, वो जल्दी उठता था और क्या करता था, काम पे जाता था। जैसे आप किसी अपनी आदत को बता रहे हो, अरे मैं तो जल्दी उठता था उस टाइम पे, ठीक है, मैं खेलने जाता था, मैं मॉर्निंग ट्यूशंस में जाता था, तो यू आर शोइंग योर हैबिट्स। नाउ देयर इज ought to, देखो ought to एंड should सेम ही होते हैं एक तरह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे बोला एडवाइस के लिए, अगर आपको किसी को एडवाइस देनी है, स्ट्रॉन्ग एडवाइस, ये मस्ट से कम स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जो मस्ट है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, ठीक है। इसमें आ गया एडवाइस एंड ऑब्लिगेशंस लगाने के लिए किसी पे, ठीक है। एडवाइस में क्या बोलोगे, यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली, और इसमें ये भी आता है यू शुड ड्राइव केयरफुली, ठीक है, दोनों सही है वर्ड। यू ऑट टू ड्राइव केयरफुली, तुम्हें क्या ड्राइव बहुत ध्यान से करना चाहिए। ऑब्लिगेशन क्या, आई ऑट टू लव माई पेरेंट्स, ठीक है, आई ऑट टू लव माई पेरेंट्स, ठीक है। तो ये तो आ गया ऑट टू का, कैसे यूजेस होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, और इसकी एग्जांपल्स क्या हैं। नाउ शेल, शेल, ठीक है, शेल यूज होता है एडवाइस, सजेशन, कमांड, प्रॉमिस एंड एश्योरेंस के लिए। जब आपको किसी को एडवाइस करना है या सजेशन करना है, ठीक है, आप एडवाइस करते हैं या सजेशन करते हैं, तो आप क्या लगाते हैं, शेल लगाते हैं। तो ये फ्यूचर को आपके एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तो शेल किस लिए यूज होता है, फ्यूचर, फ्यूचर में यूज होता है ये, ठीक। तो ये क्या करता है, आपका एडवाइस करता है, सजेशन करता है, रिक्वेस्ट करता है, ठीक है। तो जैसे एडवाइस में, शेल आई क्लोज द डोर, क्या मैं दरवाजा बंद कर सकता हूँ, ठीक है। वी शेल गो टू स्कूल टुमारो, ठीक है, वी शेल गो टू स्कूल टुमारो। तो ये फ्यूचर, शेल का यूज का फ्यूचर में एडवाइस, सजेशन, कमांड एंड प्रॉमिस, एश्योरेंस देने के लिए, ठीक है। सेकेंड है कमांड, यू शेल गो टू योर रूम, ठीक है। प्रॉमिस, एश्योरेंस, यू शेल गेट अ प्राइज फॉर योर अचीवमेंट, तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक प्राइज मिलेगा फॉर योर अचीवमेंट। तो मीन्स श्योरिटी है कि हाँ पक्का मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये तो आप गया आगे शेल। तो ये याद रखना, फ्यूचर में कोई चीज हो रही हो तो उसके लिए शेल यूज होता है। अब सेकेंड है इसका मे, मे का कहाँ यूज करेंगे हम, देखो
मे का यूज होता है आपके पर्पस के लिए, कोई पर्पस है उसके लिए, विश, फेथ, होप के लिए, और पॉसिबिलिटीज के लिए क्या होता है आपका मे का यूज होता है। जैसे आप सेंटेंस इधर देख लो, कोई पर्पस है, ही इज वर्किंग हार्ड सो दैट ही मे गेट एन अप्रेजल। तो उसका पर्पस क्या है कि उसको अप्रेजल मिले, इसलिए वो क्या कर रहा है, वो वर्क हार्ड कर रहा है। ठीक है। सेकंड आ गया विश, फेथ, होप के लिए, किसी को आप विश करना चाहते हो, किसी फेथ दिखाना चाहते हो, होप देना चाहते हो, तो उसके लिए मे गॉड ऑलवेज हेल्प यू, तो क्या करे, भगवान तुम्हारी हमेशा मदद करे। यू आर विशिंग फॉर समवन कि हाँ भगवान तुम्हारी हमेशा मदद करे। देन उसके बाद आ गया कोई पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। ठीक है, इट मे रेन इन द मॉर्निंग, हो सकता है कि क्या हो, सुबह क्या हो, बारिश हो। मे, इट्स अ पॉसिबिलिटी, नॉट श्योर बट पॉसिबल। ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज माइट। तो माइट का यूज क्या होता है, टू एक्सप्रेस लेस पॉसिबिलिटी, क्या, कम पॉसिबिलिटी को बताने के लिए माइट का यूज होता है। परमिशन और गेस को बताने के लिए माइट का यूज होता है। तो अब हम यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि माइट का यूज कैसे किया जा सकता है। आप यहाँ पे देखिए, लेस पॉसिबिलिटी, जब आपको बताने हो, आप श्योर नहीं, शायद शायद वाली सिचुएशन हो, लेस पॉसिबिलिटी हो कि ना के बराबर वाली पॉसिबिलिटी हो, तब आपको माइट का यूज करना है। इट माइट रेन टूडे, अब इसका मतलब क्या है, हो सकता है शायद कल बारिश हो, बट शायद ना भी हो। राइट, इसमें पॉसिबिलिटी आ गई है, लेस पॉसिबल है कि कल बारिश होगी, कोई पता नहीं, क्या पता सुबह तक धूप निकल जाए, हो सकता है। ठीक है, इट्स जस्ट आपका क्या है, पॉसिबिलिटी, आपने लेस पॉसिबिलिटी बताया, शायद बताया। देन उसके बाद आगे परमिशन, परमिशन आगे, माइट आई गो टू गेट द फाइल्स। ठीक है, आपने परमिशन लेनी है तो आप माइट का यूज करेंगे। देन गेस के लिए, दैट माइट बी द न्यू गार्ड, अगर आपको कोई गेस कर रहे हो, यूजुअली हम बहुत गेस करते हैं, हो सकता है, गेस कर रहे हैं, हो सकता है वो सामने वाला लड़का ये है, हो सकता है कि वो हमारा नया नेबर हो सकता है वो हमारी मैथ की टीचर, दूर से ही पता करते हो आप, दूर से तो आप गेसिंग करते हो उस चीज के, हो सकता है गेस कर रहे हो। जब आप कोई चीज गेस कर रहे हो तो आप क्या यूज करोगे, माइट का यूज करोगे, किसका यूज करोगे, माइट का यूज करोगे। तो आई होप कि ये सारा जो मैंने आपको मॉडल्स के बारे में यूजेस बताया, उसके एग्जाम्पल बताए, वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, आ गई होगी। और अब ये आप बहुत अच्छे से आप अपने एग्जाम में इनको इम्प्लीमेंट करके आ सकते हो और अच्छे मार्क्स स्कोर करके आ सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मैं और वीडियोस के साथ आपके सामने ज़रूर आऊँगी। ठीक है, तो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। थैंक यू।